अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज बेसिकली ई कॉमर्स सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से मोस्टली लोग ई कॉमर्स में फ़ेल हो जाते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ई कॉमर्स की फ़र्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ई कॉमर्स क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके साथ साथ मैंने ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस को भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये कन्फ्यूजन भी मैंने आप लोगों की क्लियर की थी कि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स के दरमियान एक अच्छा खासा डिफरेंस है जो आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा ई कॉमर्स की टाइप्स मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की थी, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, सो वी कैन से डैट कि ई कॉमर्स की टोटल 3 टाइप्स हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है ई कॉमर्स का वो आता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B मॉडल भी कहते हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि बिजनेस के थ्रू बिजनेस करना। मतलब दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस कर रहे हो और आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपकी कंपनी ने उस कंपनी के साथ कांटेक्ट करना है जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल बना रही हो। अब जैसे अलीबाबा है, इस पर बेसिकली B2B मॉडल अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप अलीबाबा पर प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो वो आपको एक प्रोडक्ट नहीं देता, बल्कि वो आपको बल्क फॉर्म में प्रोडक्ट्स देता है। मतलब वो ज़्यादा तादाद में आपको प्रोडक्ट देता है। इन शॉर्ट, वो आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी देता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो क्वांटिटी में प्रोडक्ट देता है वो बल्क फॉर्म में होती है। और जाहिर सी बात है कि जो बल्क फॉर्म में प्रोडक्ट रिसीव करता है वो कोई बिजनेस या कंपनी ही रिसीव करती है, क्योंकि कस्टमर क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं लेता। तो दैट्स वाई अलीबाबा का जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है। इसके अलावा ई कॉमर्स की सेकेंड टाइप है B2C, मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें ये होता है कि जो बिजनेस होता है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा होता है। जैसे सोशल मीडिया पर हम डिफरेंट एड्स देखते हैं, हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डिफरेंट पोस्ट देखते हैं जिसमें कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट की एड्स लगाती हैं और उसके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचती हैं और अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक डायरेक्टली पहुंचाती हैं। तो मीन्स वो यहाँ पर B2C बिजनेस कर रही होती हैं। इसके बाद जो थर्ड मॉडल है वो है C2C, विच इज बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेच रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल OLX C2C की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब इसमें मोस्टली कस्टमर्स ही कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है जो मैंने 2 मंथ यूज़ किया है और अब मैं चाहती हूँ कि अपने इस लैपटॉप को बेच दूँ। तो मैं क्या करूँगी, OLX पे ऐड लगाऊंगी और फिर कोई कस्टमर होगा जो मेरे लैपटॉप को पसंद करेगा एंड देन वो मेरे लैपटॉप को परचेज कर लेगा मेरी ऐड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर OLX के थ्रू मेरी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो इस मॉडल को हम यहाँ पर C2C मॉडल कहते हैं। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स की 3 मेन टाइप्स थी जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू डू ई कॉमर्स या हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स या हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ई कॉमर्स। तो ये वो मेन क्वेश्चंस हैं जो हर उस बंदे के माइंड में आते हैं जो ई कॉमर्स पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो बेसिकली ई कॉमर्स पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं, जिसमें या तो आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है और या आप स्टार्टअप लेते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट से। अब कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। तो बेसिकली ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपने बेचनी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से लें या अलीबाबा से बल्क में लें या किसी और होलसेल प्लेटफॉर्म से लें। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, जिसमें आप वेयर हाउसिंग करते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो और फिर आगे से उसे बेचते हो।
तो एक तो ये तरीका है जिस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें अमेज़ॉन आ जाता है, अमेज़ॉन होल सेलिंग आ जाता है, ड्रॉप शिपिंग आ जाता है, प्राइवेट लेबल आ जाता है, FB और FBM वगैरह आ जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में अपने लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, तो वो आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अमेज़ॉन की बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान में रहकर ईजी वे में विदाउट एनी फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ आप ई कॉमर्स के साथ किस तरह से अपना कनेक्शन बना सकते हो, किस तरह से आप उस पर बिजनेस कर सकते हो। तो जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से ई कॉमर्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन शर्त ये है कि जो प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस पर आपकी प्रॉपर रिसर्च की हुई हो। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। फिर सेकंड स्टेप है कि उस प्रोडक्ट का सप्लायर आइडेंटिफाई करना है आपने, मतलब जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसको मैं यहाँ पे सप्लायर कह रही हूँ। इन शॉर्ट, जिसके पास वो प्रोडक्ट बल्क में ऑलरेडी मौजूद है, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी हो कि जब आपके पास किसी कस्टमर का ऑर्डर आए तो आप उस प्रोडक्ट को सप्लायर से उठाएं और उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक शिप कर दें। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि ये काम किस चीज़ के थ्रू किया जाए, क्योंकि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू हमने ये ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है OLX, और इसके अलावा daraz.com, जो अथेंटिक भी है और सिक्योर भी है, जिस पर हज़ारों के हिसाब से लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जिस सिटी में आप रहते हैं या जहां से आप इजीली प्रोडक्ट उठा सकते हैं, उसका आपने सप्लायर ढूंढना है, या कह लो कि होल सेलर ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शूज़ का बिजनेस करना है, तो अब आपने क्या किया, उस होल सेलर के पास आप गए या उस फैक्ट्री पर आप गए जहाँ पर ये शूज़ तैयार हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल शूज़ की एक्चुअल प्राइस है 200 रुपीज़, और आपने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपने रख लिया 400, ठीक है। अब आपने 400 अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लिया। अब ये हमारे पास शूज़ का मार्जिन है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है, जिसमें एक शूज़ के पीछे आपको 200 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप बल्क में माल उठाते हो तो आपको वो सस्ते में मिलता है, तो आपने यही गेम चलानी है और आपने बल्क में प्रोडक्ट को लेना है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको पहले ही उठा लें बल्क की फॉर्म में, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने क्या करना है कि पहले ही उस सप्लायर से जो शूज़ बना रहा है उससे आपने डील कर लेनी है कि जब मैं तुम्हारे पास ऑर्डर लेकर आऊँ, कि चाहे मैं प्रोडक्ट बल्क में लूँ या इंडिविजुअल क्वांटिटी में लूँ, तुमने मुझे बस प्रोडक्ट देना है। और ये चीज़ भी आपने कंफर्म कर लेनी है कि वो आपको कितनी देर में प्रोडक्ट तैयार करके प्रोवाइड कर सकता है। अब लेट सपोज उसने आपको कह दिया है कि विद इन 1 डे आपको वो प्रोडक्ट जो है रेडी करके मिल जाएगी, डेट सेट, मतलब आपकी डील फाइनल हो गई है उस सप्लायर के साथ, ठीक है, जिसमें आपने टाइम भी अपना डिस्कस कर लिया है, आपने अपनी एफर्ट भी लगा ली है, ठीक है, अपने अपनी अमाउंट भी डिस्कस कर ली है, और उससे आपने ये भी बता दिया कि मैं भाई आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो सेल करूँगा और इतनी अमाउंट में मैं आपसे ये प्रोडक्ट लूँगा, और आपकी जो सारी बार्गेनिंग वगैरह है और जो एफर्ट वगैरह है वो आपकी डिस्कस हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरीके हैं पाकिस्तान में, या OLX है या daraz.com है। तो पहले OLX की बात कर लेते हैं। आपने OLX पर अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनाई, वो प्रोडक्ट जो आप आइडेंटिफाई किया है आपने उसकी पिक्चर वगैरह डाली, उसकी सारी डिटेल्स डाली और उसकी एड लगा दी। अब OLX एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और ये बहुत अमेजिंग मार्केटिंग टूल है जो बहुत से लोग यूज कर रहे हैं और इससे बिजनेस कर रहे हैं। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि OLX पर प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल होती है, तो कस्टमर्स आपकी एड को विजिट करेगा और अगर उसे आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाएगी तो डेफिनेटली वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा और आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया OLX का, जिससे आपने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है daraz.com, जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स करेंगे। तो बेसिकली दराज की 2 ऐप्स हैं। एक तो वो ऐप है जिस पर आप चीज़ें ख़रीदते हो और दूसरी जो इसकी ऐप है वो है सेलर ऐप, ठीक है। सेलर ऐप को आपने अपने जो प्ले स्टोर है उससे डाउनलोड कर लेना है और उस पर सिंपल आपने अपना अकाउंट बनाना है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है और जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने फिल करनी है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और साथ में जो भी उनका क्राइटेरिया है वो आपने फिलअप करना है। एंड देन आपका और कोई काम नहीं है, बस आपने फिल की एंड दैट्स इट।
क्योंकि उसके बाद का काम दराज वालों का होता है, वही आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसमें बस फ़र्क इतना सा है कि दराज में आपको थोड़ी कमीशन देनी पड़ती है दराज वालों को, और जो OLX है उसमें डायरेक्टली आप अपने कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट जो होती है वो सेल करते हो। अब दराज का सेलर अकाउंट बनाना बहुत आसान काम है, बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर इस टॉपिक पर ढेरों वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से जाकर ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो स्टेप फॉलो करके आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सिंपल 2 तरीके थे जिसके थ्रू आप ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो ई-कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आपने क्या करना है कि जो मैंने आज आप लोगों को बताया है आपने उस पर रिसर्च करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।